आगे देखें, अगला श्लोक है राष्ट्रस्योत्थापनपतने राष्ट्रियान् अवलम्बयैः भवत्सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रियाः। राष्ट्रस्योत्थापन पतने, राष्ट्र के उत्थापन और पतन का, राष्ट्र के उत्थापन और पतन का, राष्ट्रियान अवलंबे ही, राष्ट्र का अवलंबन होता है, अवलंब यानी आश्रय लेकर, राष्ट्रीय लोगों का अवलंब यानी आश्रय लेकर ही, राष्ट्रीय यानी भारतीय लोगों का या राष्ट्रीय लोगों का आश्रय लेकर ही राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। भवता सर्वदा तस्मात्, उसी क्षण से ही, यानी जब हमें पता है कि राष्ट्र का उत्थान और पतन कैसे होगा, भारतीय नागरिकों के माध्यम से होगा, तो भवता सर्वदा तस्मात् यानी सर्वदा यानी हमेशा ही, उस क्षण से ही, हमेशा ही शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीय, शिक्षित करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, यास्तु राष्ट्रीय, राष्ट्रीय शिक्षा उसमें प्रदान करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि राष्ट्र के उत्थान और पतन के अंदर राष्ट्रीय लोगों का बहुत महत्व होता है, इसलिए हमेशा ही राष्ट्र की शिक्षा इनमें प्रदान करनी चाहिए, राष्ट्र की शिक्षा में प्रदान करनी चाहिए। अन्वय देखें आप, शब्दार्थ देखें, हिंदी अनुवाद है और हिंदी अनुवाद के बाद में हमारे पास में सप्रसंग व्याख्या भी दी गई है। संस्कृति व्याख्या के बाद में व्याकरणिक बिंदु हैं, इन्हें देखें। उसके बाद में अगला श्लोक है हमारे पास में विद्याशस्त्रम शास्त्रम च द्वे विधे प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्रचर्या प्रवर्तते। विद्या के बारे में बता रहे हैं, ज्ञान के बारे में, कि विद्या कैसी होती है। एक तो शस्त्रम, एक शास्त्रम, शस्त्रम यानी शस्त्र की, और शास्त्रम यानी शास्त्र की, ग्रंथों की, च द्वे, और च यानी और, द्वे यानी दो, विधे प्रतिपत्तये, विधे यानी विद्या होती है, प्रतिपत्तये यानी ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए दो विद्याएँ होती है, एक तो शस्त्र की होती है और एक शास्त्र की होती है। चाणक्य कहते हैं ये कि विद्या दो प्रकार की होती है, एक शस्त्र की होती है और एक शास्त्र की होती है। ज्ञान के लिए दो प्रकार की विद्याएँ होती है। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्र से तो राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए, और शास्त्रचर्या प्रवर्तते, और शास्त्र से, अच्छे विचारों से राष्ट्र की सुरक्षा करनी चाहिए। चाणक्य ने कहा था चंद्रगुप्त को कि आप शस्त्र से रक्षा करो और मैं शास्त्र से भारत की रक्षा करूंगा। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने भी कहा था द्वापर के अंदर कि हे अर्जुन, तुम शस्त्र से रक्षा करो और मैं गीता रूपी शास्त्र से इस देश की रक्षा करूंगा। तो उसी प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है चाणक्य के द्वारा कि विद्या दो प्रकार की होती है, शस्त्र और शास्त्र की। इसका हमें अवलोकन करना चाहिए कि शस्त्र से राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए और शास्त्र से यानी सुरक्षित राष्ट्र विचार विमर्श से राष्ट्र की सुरक्षा करनी चाहिए। अन्वय देखिए आप, शब्दार्थ है, फिर हिंदी अनुवाद है और संस्कृत की सप्रसंग व्याख्या दी गई है। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट में क्वेश्चन आंसर है हमारे पास में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखा है। भारतवर्ष से उत्तरश्याम दिशि वर्तते, उत्तर दिशा में भारत के क्या है, तो हिमाद्रिया, हिमालय। कायंति देवा किल गीत कहानी इत्यम श्लोके, ये जो श्लोक है कहाँ से लिया गया है, तो विष्णु पुराणात, विष्णु पुराण से लिया गया है। अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादि कह कम प्रति ब्रूते, ये बात किसने किसके लिए कही, तो राम ने लक्ष्मण के प्रति कही, राम लक्ष्मणम प्रति। समान संस्कृति मताम जनानाम पितृ पुण्य भू किम निगद्यते, तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास में एकम राष्ट्रम, एक राष्ट्र के लिए। एकता कब होगी, जब हम समान संस्कृति वाले लोग भारत भूमि को, पितृभूमि को भारत माता के समान मानेंगे। अगला है राष्ट्र से उत्थान पत्नयो अवलंबय क वर्तते, तो राष्ट्रीय यानी राष्ट्र के लोग ही राष्ट्र का उत्थान और पतन करते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न दे रखे हैं हमारे पास में। भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जन सत्कर्म परांगमुख भवति स किम त्यक्त्वा किम प्राप्तुम इच्छति। भारत के जो लोग होते हैं, भारत में जन्म लेने वाले जो लोग हैं, जो भी मनुष्य सत्कर्म से विमुख रहता है वह क्या त्याग कर क्या प्राप्त करना चाहता है, तो आपके यहाँ पर आंसर दे रखा है कि पीयूष कलशम त्यक्त्वा विष कलशम प्राप्तुम इच्छति, तो आपके पास में आंसर दे रखा है, इसे आप पढ़ें। इस प्रकार सेकंड है विद्याया प्रकार द्वयम किमस्ति, विद्या के दो प्रकार कौन से हैं, आपके आंसर दे रखा है शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। इसे देखें आप। पृथिव्याम सर्वमानवा स्वयं स्वयं चरितम कस्मात् सकाशात शिक्षरेन, अपने अपने चरित्र की शिक्षा किससे ग्रहण करते हैं, तो इसमें आता है पृथिव्याम सर्वमानवा स्वयं स्वयं चरितम एतद्देशे
प्रसूतये सकाशम शिक्षरेन, भारत में जन्म लेने वाले, देश में जन्म लेने वाले लोगों से लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, स्वर्गादपि का गरीयसी, स्वर्ग से बढ़कर क्या है, जननी जन्मभूमिश्च। अगला है, कया बिना स्वनिकट स्थितम राष्ट्रम जना न पश्यन्ति, बहुवचन है। कया बिना स्वराष्ट्र निकटस्थमपि राष्ट्रम जना बहुवचन में है और पश्यन्ति भी बहुवचन में आएगा कर्ता के हिसाब से। तो यहाँ पर आपके आंसर दे रखा है, तो क्या आएगा इसके अंदर, कया, कया यानी राष्ट्र दृष्टया, राष्ट्र की दृष्टि के बिना। अगला है, राष्ट्रे कस्य सत्वम न भवितुम शक्नोति, राष्ट्र पर किसका स्वामित्व नहीं हो सकता, पितृभूतत्वम पुण्यभूतत्वम, यानी पिता की भूमि और पुण्य भूमि का अगर दो भाव रखते हैं, जिसके पास नहीं है तो उसका स्वामित्व भी नहीं हो सकता। शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते, शास्त्र की चर्चा कब करनी चाहिए, यदा राष्ट्रम शस्त्रेण सुरक्षितम भवति, जब राष्ट्र शस्त्र से सुरक्षित रहता है तब शास्त्र की चर्चा करनी चाहिए। हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, ये मिलान का है। भारत, भारत का मतलब क्या होगा, भारतीय, भारत में रहने वाले भारतीय। राष्ट्रम राष्ट्रीय है, विद्या शस्त्रम शास्त्रम च, हिमालय, हिमालय का क्या होगा इसमें, हिमाद्री, यावती यानी तावती, यस्य तस्य, यहाँ पे आंसर भी दे रखा है। खालिस्तान में आपको पढ़ना है, उत्तरम इसका विलोम पढ़ना है दक्षिणम, लगीयसी गरीयसी, अप्राप्य संप्राप्य, उत्थानम पत्तनम, मरणम जन्म, अनवलंब्य यानी लब्धय, और अनावृत्य यानी आवृत्य। इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। जैसे हिमालयात पंचमी हो गई तो उसमें क्या बनेगा, कस्मात, ते के, में रोचते तो कस्मे रोचते, कस्मे न रोचते। फिर है शास्त्रेण शस्त्र चर्चा, शास्त्रेण तृतीय व्यक्ति है तो यहाँ पर भी केन हो जाएगा, और शास्त्र चर्चा स्त्रीलिंग शब्द है तो का। जन्मभूमि स्त्रीलिंग शब्द है तो का शब्द आएगा कर्ता के अंदर स्त्रीलिंग शब्द बनाते समय। अगला है हमारे पास निबंधात्मक प्रश्न है, भारतवर्ष से भौगोलिक स्थिति पठित्वा श्लोकाधारेण वर्णयतुम, भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति का पढ़कर श्लोक के आधार पर वर्णन करना है। आपके पास में आंसर है, इसे आप पढ़ें, उसके आधार पर आंसर दें। ऐसे हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है, पठित श्लोकम आदित्य राष्ट्र से परिभाषा लिखंतुम, पठित श्लोक के आधार पर राष्ट्र की परिभाषा। आपके आंसर दे रखा है, कैसा राष्ट्र कैसा है। फिर आपके पास में थर्ड क्वेश्चन है, हिंदी व्याख्या है, और फोर्थ है आपके पास में, इसमें आपके श्लोक तीसरा चौथा पाँचवा छठा एक इसमें से एक स्मरण करने के लिए बता रखे, एक पद को लिखकर स्मरण करना है। तो आपको गृह कार्य के अंदर क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा जो निबंधात्मक का है वो नहीं करना है। आगे व्याकरणात्मक बिंदु पर आ जाते हैं। ये पद है, इसका विच्छेद है और संधि पूछ रहे हैं इसके अंदर। चेव, च प्लस एव, देखिए यहाँ डबल मात्रा हो गई, डबल मात्रा होने का मतलब होता है वृद्धि संधि। धन्यास्तु, धन्या तू, स का विसर्ग हो गया तो सत्व विसर्ग संधि हो जाती है। ये अगला शब्द है भवत सर्वदा, तो भवत है सर्वदा, तो कौन सी हो जाएगी, सत्व विसर्ग संधि, विसर्ग का स बन गया इसमें। जन्म, जन्म भूमिश्च है तो जन्म भूमि ही, जन्म भूमिश्च है तो जन्म भूमि हो जाएगा, विसर्ग का स हो गया तो आपका सत्व विसर्ग संधि है। अगला है आपके पास में प्रत्यय बताने, पितृभूत्वम, पितृभू प्लस त्व का प्रत्यय हो जाता है हमारे पास में। पुण्यभूत्वम, पुण्यभू प्लस त्व प्रत्यय। सत्वम स्व प्लस त्व प्रत्यय। शिक्षणीय शिक्ष धातु है और अनियर प्रत्यय है। आवृत्य आ उपसर्ग है, वृत्त आपके धातु है और ल्यप प्रत्यय है। भवितुम भू धातु और तुमुन प्रत्यय है। अवलंबे अब उपसर्ग है, लंबे शब्द है और ल्यप प्रत्यय है। हित्वा हा मूल शब्द है और कत्वा प्रत्यय है। गरीयसी गुरु मूल शब्द है, ये सुन प्रत्यय इसमें गरीयस शब्द बन जाएगा और इसमें इट का आगमन हो जाएगा। संस्कृति मताम, संस्कृति प्लस मतु प्रत्यय। अगला क्वेश्चन हमारे पास में अधोलिखितानाम समस्त पदानाम समास विग्रह करनी है। ये समस्त पद है, इसका समास विग्रह जैसे हिमाद्री, हिमस्य आद्री षष्ठी, जैसे रामस्य षष्ठी एक वचन, वैसे हिमस्य। देव निर्मितम, देवे ही निर्मितम,
विषभाण्डम विषस्य भाण्डम, उत्थान पत्नी उत्थानम च पतनम च द्वंद्व समास, शास्त्र चर्चा शास्त्राणाम चर्चा, रामाणाम जैसे शब्द बनता है षष्ठी बहुवचन वैसे शास्त्राणाम। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितेषु पदेषु मूल शब्द विभक्ति वचनानाम निर्देश करणीय। निम्नलिखित पदों में मूल शब्द विभक्ति और वचनों का निर्देशन करना है। तो यहाँ पर समुद्र से शब्द दे रखा है, इसमें मूल शब्द समुद्र है, षष्ठी एक वचन है। तो आपके पास में ये सारे शब्द दे रखे हैं, इनको आप अवलोकन करें। इसमें देखें आप मूल शब्द कौन सा है, विभक्ति कौन सी और वचन कौन सा है। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है 5वां, इसमें आपको धातु लकार पुरुष वचन बताने हैं। आपके जैसे गायंती शब्द है, गे मूल धातु हो गई, लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन हो गया। तो आपको दे रखे हैं सारे, इनको आप अवलोकन करें, पढ़ें। नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं, अगला है हमारे पास में अधोलिखित पदेषु यथा निर्देशम रूप परिवर्तनम कृत्वा लिखंतुम। निम्नलिखित पदों के निर्देशानुसार रूप परिवर्तन करके लिखने हैं। जैसे समुद्र से, इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगा, समुद्रेशु जैसे रामेशु होता है। गायंती लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बनाना है तो गायंतु हो जाएगा लोट लकार। राष्ट्रम षष्ठी विभक्ति बहुवचन बनाना है तो राष्ट्राणाम। भारते षष्ठी एक वचन भारतस्य। रोचते लट लकार वर्तमान काल में प्रथम पुरुष बहुवचन बनाना है तो रोचनते। भवंती लिट लकार भविष्य काल में बनाना है उत्तम पुरुष एक वचन में भविष्यामी। अगला है हमारे पास में निम्नोक्तेषु एकेकम पदमाश्रित वाक्य निर्माणम कुरुत। यहाँ पर ये एक एक शब्द दे रखा है, इसके आधार पर वाक्य निर्माण है, इसे आप पढ़ें। अगला है कर्मवाच्य से कर्तवाच्य बनाना है हमें। तो कर्मवाच्य में कर्म होना जरूरी है और कर्तवाच्य बनाना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपके तृतीय विभक्ति से कर्ता एक, कर्तवाच्य बनाते समय कर्ता आपके किस में आ जाएगा, प्रथमा विभक्ति में। जैसे देवे ही तृतीया है तो तृतीया से आपके किस में आ गया, देवा शब्द में आ गया, प्रथमा के अंदर आ गया। भारत से ऐसे किस शब्द रह गया, गीतानीय से रह गया। यहाँ गीयंते होता है और यहाँ पर गायंते हो जाएगा। ये आत्मनेपदी भी रहेगी और कर्मवाच्य में यहाँ पर कर्तवाच्य में आपके परस्मैपदी रहेगी और कर्मवाच्य में आपके आत्मनेपदी रहेगी। तो इस प्रकार से आपके दे रखे हैं। जैसे अस्माभि तृतीया बहुवचन है तो यहाँ वयम हो जाएगा। देश है ये प्रथमा है, देशम द्वितीया हो गई। और प्रणम्यते यहाँ पर आपके आत्मने है और प्रणमामः यहाँ पर आपकी कौन सी हो गई, परस्मैपदी धातु हो गई आपके। इस प्रकार से आपके दे रखे हैं। तो आपने ये देखा, आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें से आपको ये वाला जो क्वेश्चन है निबंधात्मक, इसमें आपको तीसरा और चौथा क्वेश्चन नहीं करना है। इसके अलावा आपको सभी क्वेश्चन अपनी नोटबुक के अंदर गृह कार्य के रूप में करने हैं। व्याकरणात्मक बिंदु है आपको करने हैं। व्याकरणात्मक जो बिंदु हैं जिनको आप अच्छी तरह पढ़ें एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ाम की दृष्टि से और पाठ के अध्ययन की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का हमने लेसन पढ़ा, थर्ड लेसन स्वराष्ट्र गौरवम था हमारा। तो हमने पाठ पढ़ा, पाठ के क्वेश्चन आंसर देखे। तो आपको ये गृह कार्य करना है, पाठ अच्छी तरह से पढ़ना है आपको, गृह कार्य करके इसे आप कुछ जांच भी करवाना है। आज का कार्य हम यहीं तक रखते हैं।